कौरवों के आक्रमण तथा भीम के पराक्रम का वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, चलते समय राह में श्री कृष्ण ने अर्जुन से युधिष्ठिर को दिखाते हुए कहा, पांडुनंदन, ये है तुम्हारे भाई युधिष्ठिर। देखो, इन्हें मारने के लिए अत्यंत बलवान और महान धनुर्धर कौरव योद्धा बड़ी तेजी के साथ इनका पीछा कर रहे हैं। साथ ही उनकी रक्षा के लिए पांचाल देशी वीर भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये राजा दुर्योधन भी रथियों की सेना से घिरकर राजा युधिष्ठिर पर धावा कर रहा है। इसका भी उद्देश्य यही है कि युधिष्ठिर को मार डालें। इस कार्य में इसके भाई भी साथ दे रहे हैं। ये हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सभी उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अब देखो, सात्विकी और भीम ने पहुंचकर यद्यपि इन्हें बीच में ही रोक दिया है, तो भी ये संख्या में अधिक होने के कारण राजा की ओर बढ़े ही चले जाते हैं। शत्रु को संताप देने वाले राजा युधिष्ठिर भी यद्यपि बड़े बलवान हैं, युद्ध की कला में निपुण हैं, उनका हाथ भी फुर्ती से चलता है, तथापि कर्ण ने उन्हें रण से विमुख कर दिया है। धृतराष्ट्र के पुत्र शूरवीर हैं, उनकी सहायता मिल जाने पर कर्ण अवश्य ही हमारे महाराज को कष्ट पहुंचा सकता है। इनके तथा और भी बहुत से शूरवीरों के साथ ये युद्ध कर रहे थे। उन सब महारथियों ने मिलकर उन्हें परास्त किया है। राजा युधिष्ठिर उपवास करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं। ये अधिकतर ब्राह्म बल क्षमा में ही स्थित रहते हैं, क्षत्रिय बल निष्ठुरता में नहीं। जब से कर्ण के साथ इनकी भिड़ंत हुई है, तब से ये बड़े संकट में पड़ गए हैं। कर्ण धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों से यह कह रहा है कि तुम लोग पांडु पुत्र युधिष्ठिर को मार डालो। पार्थ, ये सभी महारथी स्थूणा, कर्ण, इंद्रजाल तथा पाशुपत नामक अस्त्र शस्त्रों से राजा को आच्छादित कर रहे हैं। वे आतुर हो गए हैं। इस समय उन्हें विशेष सेवा की आवश्यकता है। अब शीघ्रता करने का समय है। ये जानकर पांचाल तथा पांडव वीर बड़ी तेजी से उनके पीछे दौड़ते हैं। उन्हें आशा और विश्वास है कि यदि महाराज युधिष्ठिर पाताल में भी डूबते होंगे तो हम उन्हें बलपूर्वक निकाल लाएंगे। वह देखो, अब कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर पांचालों की ओर दौड़ रहा है। उसके रथ की ध्वजा धृष्टद्युम्न के रथ की ओर जाती दिखाई दे रही है। पार्थ, इस समय मैं तुम्हें एक परम प्रिय समाचार सुना रहा हूँ कि राजा युधिष्ठिर जीवित हैं। उधर वे महाबाहु भीमसेन हैं, जो सरंजों की वाहिनी तथा सात्विकी के साथ लौटकर अपनी सेना के मुहाने पर खड़े हैं। पांचाल योद्धा तथा भीमसेन अपने तेज बाणों से अब कौरवों पर प्रहार कर रहे हैं। देखो, कौरव सेना भाग चली। सैनिकों के घावों से खून की धारा बहती जाती है। उनकी बड़ी दयनीय दशा दिखाई देती है। अब देखो, भीमसेन शत्रुओं की सेना को खदेड़ने लगे। उनकी वजह से कौरव वाहिनी बड़े संकट में पड़ गई है। ये रथी लोग भीम के भय से थर्रा उठे हैं। हाथी उनके नाराजों की मार से विदीर्ण हो होकर जमीन पर गिर रहे हैं। बड़े बड़े गजराज भीम के बाणों से घायल होकर अपनी ही सेना को रौंदते कुचलते हुए भागे जा रहे हैं। अर्जुन, पहचान लो, संग्राम विजयी वीरवर भीमसेन का ही ये दुस्सह सिंहनाद सुनाई देता है। यह लो, उन्होंने 10 बाण मारकर निषाद राज के पुत्र को भी मौत के घाट उतार दिया। अब कौरवों की बोलती बंद हो गई है। पहले जैसी उनकी गर्जना सुनाई नहीं देती। भीमसेन ने दुर्योधन की 3 अक्षौणी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोककर मार डाला है। जिनकी आंखें कमजोर हैं, वे जैसे दोपहर के सूर्य की ओर नहीं देख सकते, वैसे ही ये कौरव पक्ष के राजा लोग भीमसेन की ओर आंख उठाकर देख नहीं पाते। उनके बाणों की मार से भयभीत हुए शत्रुओं को कहीं भी चैन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर अर्जुन ने भीमसेन के दुष्कर पराक्रम पर दृष्टिपात किया। फिर अपने
बचे कुचे शत्रुओं को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। संशप्तक योद्धा यद्यपि बड़े बलवान थे, तो भी वे अर्जुन की मार से युद्ध में ठहर नहीं सके। भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए।